अभी अपन लोग क्या देखेंगे, कोई भी एक घर का प्लान होगा जो आपने कैड में बनाया है या कहीं पे भी आपने किसी और दूसरे सॉफ्टवेयर में बनाया हो, बट इट मस्ट हैव टू लुक गुड। ऐसा थोड़ा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना। और डायमेंशन एक बार के लिए नहीं होगी तो चलेगा, क्योंकि वी आर डूइंग द मॉडलिंग, हम लोग मॉडलिंग कर रहे हैं, देखना, ठीक है ना। हम लोग कोई स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग नहीं कर रहे हैं अभी कि हमको हर एक इंच एकदम अप्रोप्रिएट चाहिए। वी आर मॉडलिंग, हम वो घर कैसा दिखेगा हम उसको देखना चाहते हैं। दैट्स इट, हम उसका एक छोटा मॉडल बना रहे हैं, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, यू कैन से। तो मेरे पास ये अभी एक हाल फिलहाल एक प्लान है, ठीक है ना। सिंपल गूगल से लिया है मैंने प्लान, है ना। तो देखो, वी आर हैविंग वॉल्स, हमारे पास बाहर की तरफ यहाँ पे वॉल्स है, ठीक है, लाइक दिस। ये वॉल है, फिर इधर वॉल है। मैं आउटर वॉल्स की बात बताऊँ तो ये है, इधर है, फिर यहाँ पे वॉल्स है, इधर है, एंड सो ऑन इधर। अगर अंदर की बात करूँ तो अंदर यहाँ पे वॉल है, इधर है ये, यहाँ पे कुछ स्टोर वगैरह है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास कुछ बाथरूम टाइप है, इधर एक रूम है पूरा पूरा बेडरूम टाइप, इधर एक गेट है, यहाँ किचन है हमारे पास, समथिंग लाइक, ठीक है ना। तो पहले प्लान को स्टडी कर लो, देख लो एक बार कि वो क्या है। अभी तुम्हारे दिमाग में हो सकता है कि ये आए कि हमको सर इसका डायमेंशन और अच्छे से चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। वी आर हैविंग विंडोज, यहाँ पे जैसे देखो विंडोज है जिसके आगे W9 लिख रखा है या W से कुछ भी नंबर लिख रखा है, दैट मीन्स दैट्स द विंडो। ये W8 है, यहाँ पे W7 है, यहाँ पे W6, W5 में थोड़ा उल्टा चल रहा हूँ, ठीक है, W4, W3, W2, और कहाँ है, और भी कहीं डब्ल्यू होगी, ठीक है ना। ये एक W1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 है, ऐसे 9 विंडोज है। तो विंडोज ढूंढ के रखना, दिमाग में एक बार रखना। उसके बाद वी आर हैविंग डोर्स ऑल्सो, डोर 1 D1, यहाँ पे एक डोर और है, अंदर बीच में भी बहुत सारे डोर हैं, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सो वी आर हैविंग बंच ऑफ डोर्स। नाउ वी नो हाउ टू ड्रॉ विंडोज एंड डोर्स। we already have pre-defined families in 3ds max regarding this doors and windows। हमारे पास doors and windows 3ds max में पहले से बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो मैं इसको ट्रेसिंग करके बनाऊंगा। ट्रेसिंग करके मतलब ये जो इमेज है ना, ये 3ds max में नीचे की तरफ रहेगी और इसके ऊपर मेरा ड्राइंग का एरिया रहेगा, और मैं इसके ऊपर ट्रेस करता जाऊंगा, मतलब इसके ऊपर कॉपी पेस्ट करता जाऊंगा, ठीक है ना। अब वो कैसे करेंगे वो अपन लोग देखते हैं, ठीक है। तो मैं जाता हूँ 3ds max के अंदर, ठीक है, और मैं चला जाता हूँ टॉप व्यू में, टी दबा के मैं चला गया टॉप व्यू में। और अगर आपके ऐसे स्क्रीन आ रही है तो टॉप के अंदर जाओ, Alt+W करो, ठीक है। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक प्लेन लेऊंगा, एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ। प्लेन के लेंथ सेगमेंट वगैरह सब कम कर देता हूँ, मेरे को जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इनको ऐसा कर देता हूँ। ये वो ट्रेसिंग प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर इमेज आएगी, ठीक है। तो अगर मैं पर्सपेक्टिव में जाऊँ और तो मेरा ये प्लेन है, मैं जी से ग्रिड को हटा देता हूँ हाल फिलहाल। अब मैं जाता हूँ मेरे दैट इज फोल्डर में, जिस फोल्डर के अंदर मेरे पास मेरा इमेज पड़ा है, ठीक है। अरे सॉरी, मैं एक बार इनको थोड़ा सा हार्च कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा हाउस प्लान। तो आपको क्या करना है, इस हाउस प्लान को सिंपली पकड़ के 3ds मैक्स में डालना है, और ये ऑब्जेक्ट जो सेलेक्टेड है ना उसके ऊपर लाके छोड़ दो। जैसे आप उसके ऊपर लाके छोड़ोगे ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। टॉप व्यू में आ जाओ और इसको वायर फ्रेम को बंद कर दो, ठीक है। दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमको क्या करना है, इसके ऊपर ट्रेस करना है। अब ट्रेस में मैंने बोला मैं स्केलिंग का ध्यान रखूंगा, क्योंकि अभी तो लेंथ आगे पीछे होगी। तो मैं क्या करूंगा इसमें, स्केल सही रखूंगा। स्केल सर कैसे सही रखते हैं, लेट से इस पर्टिकुलर ड्राइंग में जो एक्सटीरियर वॉल्स थी जो मैंने रेड कलर से बताई थी, ठीक है ना, जो मैंने रेड कलर से बताई थी, ये वाली ये सब, ठीक है। लेट से ये 9 इंचेस की है, ठीक है। कितने की है, 9 इंच। जनरली 9 इंचेस की ही होती है एक्सटर्नल वॉल साली की साली, ठीक है। तो लेट से ये 9 इंच की। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ना एक प्लेन बनाऊंगा, प्लेन बनाऊंगा इसके ऊपर ही एक और, ठीक है। तो यहाँ से मैं प्लेन ले लेता हूँ, और प्लेन को मैं थोड़ा सा अलग कलर दे देता हूँ, थोड़ा डार्क दे देता हूँ, क्यों, क्योंकि नीचे थोड़ा लाइट कलर है तो मैं थोड़ा डार्क दे देता हूँ। यहाँ पे एक वॉल है, मैंने इसको जूम किया, और मैं यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा एक प्लेन बनाऊंगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब देखो, इस प्लेन की अगर मैं लेंथ को चेंज करूं तो ये इसकी ऐसे थिकनेस को चेंज कर रहा है एक्चुअल में। तो मैंने क्या कहा, लेट से मान के चलो कि इस जो ये वॉल है इसकी आउटर वो 9 इंच की, या ये प्लान जहां से आया है, क्योंकि आपने ही बनाया होगा, अगर आप ऑटोकैड में बना रहे हो या अगर किसी दूसरे ने बनाया है तो उससे आप पूछ सकते हो, ठीक है। लेट से 9 इंचेस की, तो मैं लेंथ में जाके यहाँ पे लिख देता हूँ 9 इंचेस, ठीक है, और एंटर कर देता हूँ। तो ये 9 इंच जितनी मोटी हो गई। पर हो क्या रहा है, ये 9 इंच जितनी मोटी है, बस ये जो पीछे का जो एरिया है, जो पीछे की जो वॉल है वो थोड़ी छोटी है, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा पता है, इमेज को स्केल अप करना पड़ेगा, इमेज को स्केल अप करना पड़ेगा, ताकि वो इसके अंदर फिट हो जाए, इस 9 इंच के स्केल में फिट हो जाए। द मोमेंट वो इस 9 स्केल के अंदर फिट हो गई, हम उसको सीधा का सीधा क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैं स्किप दबा के बाहर आ जाता हूँ, इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, टॉप व्यू में आता हूँ, ठीक है।
W दबाता हूँ, मैं इसको हल्का सा नीचे ले जाता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो जो बॉक्स है ना वो गायब हो रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर रखूंगा तो बॉक्स दिखेगा नहीं मुझे, बॉक्स क्या सॉरी प्लेन। तभी मैं टॉप व्यू पे आ जाता हूँ। अब मुझे इसको कुछ इस तरीके से स्केल अप करना है कि ये दोनों जो लाइंस है ना ये एकदम इस एंड से इस एंड पे आए। ठीक है, तो स्केल के लिए हमारे पास कमांड होती है R। तो मैं इसको स्केल अप करूंगा समथिंग लाइक दिस। बॉक्स को सेलेक्ट करके बॉक्स की जगह चेंज हो जाएगी, उसको आपको बार बार सही करना पड़ेगा। ठीक है ना, या तो बॉक्स को खिसकाओ नहीं तो इमेज को खिसकाओ, दोनों में से किसी भी एक चीज को। ठीक है, फिर से मैं स्केल अप करूंगा हल्का सा, बॉक्स को सेलेक्ट करके W करके इधर, फिर इधर। तो लगभग थोड़ा सा एक माइन्यूट स्केल अप और बाकी है अपन को, हल्का सा W एंड थोड़ा सा और। जितना अच्छे से स्केल अप करोगे उतना ज़्यादा आपका प्रिसाइज ड्राइंग बनेगा। फिर से बता रहा हूँ मैं, हमको यहाँ पे डायमेंशन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ एटलीस्ट स्केल तो सही से बने। नाउ इट इज़ लुकिंग गुड। ठीक है, ध्यान रखना प्लेन ही लेना, बॉक्स नहीं लेना है। मैं क्या करूँगा पता है, पहले पूरी जो वॉल्स है ना उनके ऊपर सब जगह में प्लेन्स बनाऊंगा और बाद में उसको एक्सट्रूड कर दूंगा। ठीक है ना, एक्सट्रूड करूंगा दीवार बन जाएगी, फिर उसके अंदर विंडो लगाओ, डोर लगाओ, जो भी लगाना वो लगाओ, है ना। ना, तो सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, एक प्लेन बनाया 3ds मैक्स के अंदर। ठीक है, उसके अंदर इमेज को जाके ड्रॉप कर दिया सिंपली। उसके बाद एक प्लेन बनाया उसकी एक दीवार के ऊपर, और उसको मैंने लेंथ फिक्स कर दी, दैट इज 9 इंच की थिकनेस। वो 9 इंच की थिकनेस थोड़ी बाहर जा रही थी, सॉरी थोड़ी अंदर थी, तो मैंने इसको क्या किया, इमेज को क्या किया, स्केल अप किया ताकि वो फिट हो जाए उसके अंदर। नाउ हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो एरिया वो 9 इंचेस है, दैट मीन्स पूरी की पूरी ड्राइंग क्या है उसकी जो भी डायमेंशन है उसके हिसाब से सेट हो चुकी है। नाउ अब क्या स्टेप है, अब पहले स्टेप ये है, जब ये सारा काम हो जाए तो आप क्या करो, आपके प्लेन पे राइट क्लिक करो और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दो। ठीक है ना, उसको क्या करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर दो। ना इस ड्राइंग में, इस आज अपने जो लेक्चर चलेगा इसके अंदर आपको सिर्फ एजेस पकड़नी है। क्या पकड़नी है, सिर्फ एजेस, वर्टेक्स का कोई लेना देना नहीं है। तो जैसे मैं 2 दबाऊंगा तो मेरे पास एजेस आ जाएगी, नहीं तो आप यहाँ जाके एजेस ला सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ से एजेस ला सकते हो। जैसे मैं अगर इस एज को पकड़ता हूँ तो वो एज मेरी क्लिक हो गई है। नाउ आई कैन सिंपली ड्रैग इट इन द एक्स डायरेक्शन, क्योंकि मेरी दीवार इस तरफ चलेगी, तो आई कैन ड्रैग इट इन द एक्स डायरेक्शन। अब एक चीज याद रखना, जैसे ही कोई जंक्शन आता है, जैसे यहाँ पे जंक्शन आ गया, ठीक है ना, ये जंक्शन है, जंक्शन इन द सेंस यहाँ से ऊपर की तरफ एक वॉल और जाएगी, तो जहाँ पे भी जंक्शन आ रहा है ना वहाँ पे आपको एक बार कर्सर छोड़ देना। ठीक है ना, एक बार माउस का क्लिक छोड़ देना। तो छोड़ दिया मैंने, सिंपली इसको क्लिक करो और अब की बार शिफ्ट दबाना है, क्योंकि अब हम इसकी कॉपी बनाना चाहते हैं इस एज की। ठीक है, तो शिफ्ट और एक्स के अंदर मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर दूंगा इस तरह। ठीक है सर, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि यहाँ पे एक नई एज आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पकड़ूंगा, देखो यहाँ एक नई एज आ गई। ये एज पूरी नहीं है, ये एज सिर्फ इतनी ही है, सॉरी ये सिर्फ एज इतनी सी है। ठीक है, तो दैट्स वाई मैं कह रहा हूँ आपको यहाँ पे एक बार रोकना पड़ेगा और फिर यहाँ पे फिर से शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर से बता देता हूँ, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड। ठीक है, हम यहाँ आए, हमने इसकी एज को पकड़ा, यहाँ पे सिंपली आपको कुछ कीबोर्ड पर बटन नहीं दबाना है, एक्स के अंदर सीधा इसको बढ़ाना है और जहाँ जंक्शन आए वहाँ जाके अपना क्लिक छोड़ दो। ठीक है, नाउ अब आपको कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाना है और एक्स के अंदर एक कॉपी बनाना है इसका, तो ये कॉपी बन गया समथिंग लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली यहाँ वाली एज को पकड़ो, अब इस एज को मूव नहीं करना है, इसको भी कॉपी करना। ठीक है ना, तो शिफ्ट दबाओ, वाई के अंदर इसको मूव कर लो। ठीक है, कुछ इस तरीके से। मैं कंट्रोल जेड करके थोड़ा सा पूरा ड्राइंग ले लेता हूँ ताकि एक बार में कॉपी हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट दबाया सॉरी, और वाई के अंदर जस्ट कॉपी इट। जहाँ जैसी जंक्शन आया, ये जंक्शन आ गया, छोड़ दो वहाँ पे। ठीक है, शिफ्ट भी छोड़ दो, माउस का क्लिक भी छोड़ दो, फिर से शिफ्ट दबाओ, वाई दबाओ और आगे की तरफ कॉपी कर लो। यहाँ पे भी जंक्शन है, छोड़ दिया। छोड़ने से क्या होगा, यहाँ पे एक नया जंक्शन, यहाँ एक नई वॉल मिल जाएगी। शिफ्ट दबाओ, एक्स में कॉपी कर दो, जंक्शन आया, छोड़ दो, क्लिक और बटन दोनों। सिमिलरली शिफ्ट फिर से दबाओ और एक्स के अंदर कॉपी करो, लाइन आई, जंक्शन आया, छोड़ दो, फिर से शिफ्ट दबाओ, एक्स में कॉपी, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे एक एज बन जाएगी, शिफ्ट और इस एज को आगे की तरफ, सिंपल एज दैट। पर ऐसे ही करते चलना, यहाँ पे भी एक एज बनी हुई होगी, पकड़ो, शिफ्ट दबाओ और यहाँ पे जैसे यहाँ, है ना। अब देखो यहाँ पे जैसे विंडो आ रही है, विंडो 5 करके, तो विंडो 5 का जहाँ पे भी पॉइंट आ रहा है वहाँ छोड़ दो, फिर शिफ्ट दबाओ, जहाँ पे विंडो खत्म हो रही है वहाँ तक ले जाओ, सब छोड़ दो। ठीक है, तो ये शिफ्ट और माउस क्लिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, देखते रहना। जैसे लेट्स से मैं यहाँ से आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना, यहाँ से आगे बढ़ूंगा तो सीधा नहीं बढ़ाना है, कॉपी करनी है हमको। सर अगर सीधा बढ़ा दिया क्या दिक्कत, सीधा बढ़ा दिया तो ये दिक्कत ये हो जाएगी कि अगर मैंने इसको सीधा बढ़ा दिया तो यहाँ की एज चली गई। ठीक है, और अगर मैं शिफ्ट करके आगे बढ़ाता हूँ
तो वहाँ क्या होगी, एक एज मेरे पास रहेगी। इस एज से क्या होगा सर, मैं यहाँ पे विंडो फिट कर पाऊंगा बाद में, मुझे पता लगेगा कि विंडो यहाँ पे फिट करनी है, यहाँ का जो पॉलीगन होगा ना उसके अंदर मैं फिट करूंगा इसको, ठीक है। तो शिफ्ट दबा के मैं आगे जाऊंगा, जहाँ पे जंक्शन आया छोड़ दिया, शिफ्ट दबा के फिर से आगे गया, जहाँ तक वॉल खत्म हुई वहाँ छोड़ दूंगा, उससे यहाँ एक नई एज बन गई। इस एज को फिर से वही शिफ्ट आगे बढ़ा, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली यहाँ से शिफ्ट शिफ्ट, जहाँ पे भी कोई जंक्शन आ रहा है वहाँ पे आपको एक बार के लिए छोड़ना है सब कुछ, ठीक है। शिफ्ट आगे की तरफ कॉपी, यहाँ छोड़ दो, शिफ्ट आगे की तरफ कॉपी, सब छोड़ दो, जंक्शन पकड़ो, शिफ्ट आगे की तरफ छोड़ दो। अब यहाँ पे आप डोर की जगह छोड़ो मत, एक काम करो, अभी डोर पूरा कवर कर लो, मैं बाद में बताऊंगा डिलीट कैसे करते हैं। शिफ्ट दबाओ, इसको कवर कर लो, शिफ्ट दबाओ यहाँ पे, शिफ्ट दबाओ आगे, ठीक है। तो यहाँ पे एजेस आ गई। अब या तो यहाँ से आप नीचे आ जाओ, नहीं तो यहाँ से ऊपर चले जाओ, कि कुछ कैसे भी कर सकते हो, शिफ्ट और नीचे, बस इनको थोड़ा मिला देना, ठीक है ना, मिक्स कर देना, शिफ्ट नीचे की तरफ, सिंपल एज दैट, ठीक है। यहाँ पे भी इनको मिला ही दो, लगे शिफ्ट यहाँ नीचे की तरफ, ठीक है। चलो एक को मैं छोड़ के रखता हूँ, मैं दोनों में डिफरेंस बता दूंगा कि यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा और यहाँ से कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक डोर पे तो खाली छोड़ रहा हूँ, एक पे मैं बंद रख रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाता हूँ फिर से यहाँ पे, एज को पकड़ा, शिफ्ट यहाँ पे, शिफ्ट आगे की तरफ, सॉरी शिफ्ट आगे की तरफ। सर एकदम प्रिसाइज करना जरूरी है क्योंकि इमेज भी अपनी थोड़ी सी ब्लर है ना, तो नीड नॉट टू वरी अबाउट इट, अभी आप सिर्फ सीख रहे हो, सीखने के हिसाब से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो। इस ड्राइंग को या इस मॉडल को देख के कोई भी साइट पे घर नहीं बनाएगा, ये सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए होता है, सिर्फ विजुअल पर्पस के लिए होता है, ठीक है ना। जो मॉडल होता है 3ds मैक्स का या किसी भी स्केचअप वगैरह का ले लो, ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल होता है, क्लाइंट को दिखाने के लिए होता है कि आपका घर ऐसा दिखेगा, ठीक है ना। कोई भी इस ड्राइंग को देख के कुछ नहीं बनाता है, ठीक। हाँ, एक थोड़ा सा 3D विजन ले सकता है वो इस चीज का, पर वो कभी बनाएगा नहीं इसको देख के, उसके लिए हमारे पास ऑटोकैड की ड्राइंग्स होती है, सेक्शनल व्यूज होते हैं, दूसरी सारी चीजें होती है, स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स होती है, ठीक है, जिसमें कॉलम वगैरह का प्लेसमेंट वगैरह दिखाया जाता है, बीम्स वगैरह का प्लेसमेंट दिखाया जाता है, वो सारी चीजें। तो कुछ इस तरीके से ना, इतना सिंपल है, ऐसे ऐसे मैं सारे कर लेता हूँ, है ना। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि इसको सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, अब मेरे सारे प्लेन्स को, क्योंकि हमको एक्सट्रूड करना है वॉल्स के अंदर, तो इन सारों को सेलेक्ट करना मुश्किल है, तो दैट्स वाई हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली जो हमारा फोटो है ना, जो इमेज है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फ्रीज सिलेक्शन, उसको फ्रीज कर देंगे, जाम कर देंगे पूरा का पूरा, मतलब वो सेलेक्ट नहीं होगा किसी भी केस में, तो मैं फ्रीज सिलेक्शन कर देता हूँ, वो फ्रीज हो गया। अब अगर मैं मेरा जो पॉलीगन है उसको सेलेक्ट करता हूँ, मतलब मेरे जो प्लेन थे उनको सेलेक्ट करता हूँ, मॉडिफाई में जाता हूँ और मैं मेरे पॉलीगन सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पॉलीगन पे क्लिक कर देता हूँ, नहीं तो 4 दबा देता हूँ, ठीक है। और मैं ऐसे ड्राइंग के ऊपर से सीधा का सीधा कवर करूंगा, जितने भी पॉलीगन होंगे वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे, और लगभग सारे ही पॉलीगन है मेरे पास तो एक प्लेन है, सिंपल सा। अब इनको अपन को एक्सट्रूड करना है। अब देखो एक्सट्रूड करने का एक तरीका है, ठीक है ना, एक डेफिनेट तरीके से हम लोग इसको एक्सट्रूड करते हैं। उसके लिए थोड़ा सा बेसिक्स घर का है ना आपको पता होना चाहिए। आपके सामने एक पेंट की स्क्रीन शेयर हो रही होगी, ठीक है। तो जैसे लेट्स से हमारे पास ये एक वॉल है पूरी की पूरी, ठीक है, लेट्स से दिस इज अ वॉल हियर। नाउ मेरे को इसमें विंडोज बनाने की है, ठीक है। तो विंडोज बनाने का क्या होता है ना, विंडोज की ज्यादातर एक सिल हाइट होती है। सिल हाइट मतलब अगर ये ग्राउंड है आपके पास, ठीक है, इफ दिस इज द ग्राउंड देन देयर विल बी अ सिल हाइट। सिल हाइट मतलब किसी एक हाइट के ऊपर आपकी वॉल होगी पूरी की पूरी, यहाँ सॉरी विंडो होगी, ठीक है ना। तो जनरली ये सेल हाइट 3 फीट रहती है, कितनी, 3 फीट, 3 फीट, है ना। तो 12 इंटू 3 करो, यू विल गेट 36 इंचेस। 36 इंचेस की अराउंड हमारे पास क्या रहेगी, ये रहेगी। उसके बाद वॉल की सॉरी विंडो की जो हाइट है वो आप फिक्स कर सकते हो आपके हिसाब से, जो भी करनी है। लेट्स से मैं इसको भी 3 ही रखता हूँ मेरी ड्राइंग में, है ना, 3। और उसके बाद एक रूम की हाइट होती है टोटल। रूम की हाइट जनरली 11-12 फीट रहती है, तो हम अभी 11 लेके चलते हैं, लेट्स से, ठीक है, 11 फीट, ओके। तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। तो मेरे को क्या करना है सर, ये हमें क्यों बता रहे हो आप, मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें विंडो सही जगह पे फिट करनी होगी। सारी की सारी विंडो एक ही सिल लेवल पे होती है, घर में ऐसा नहीं होता है कि एक थोड़ी ऊपर है विंडो एक नीचे, ऐसा नहीं होता, सब एक सिल लेवल पे होती है, ठीक है ना। इसको लेंटल लेवल भी आप कह सकते हो, माइक हम छोटा सा लेंटल भी डालते हैं, ठीक है, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमको पहले 3 फीट के लिए एक्सट्रूड करना है, फिर उसके बाद 3 फीट के लिए एक्सट्रूड करना है, और उसके बाद कितना बता, 6 ये हो गया, उसके बाद 5 और बाकी है हमारे पास, फिर हम 5 फीट के लिए एक्सट्रूड करेंगे, ठीक है, सिंपल एज दैट।
तो सर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास एक एज लाइन आ जाएगी, यहाँ पे एक एज लाइन आ जाएगी और यहाँ पे तो हमारा टॉप आ ही जाएगा। अब सर उससे क्या होगा, उससे ये आसानी होगी कि यहाँ पे 3 + 3 आपका 6 हो गया, तो आप 6 पे दरवाजा भी बना सकते हो आराम से यहाँ पे कोई भी, अगर आप कोई गेट डालना चाहते हो। जैसे गेट ज़्यादातर हम लोग 7 फीट के रखते हैं, अगर को 7 करना तो आपको इसको 4 करना पड़ेगा फिर, ठीक है। तो लेट्स से हम पहले क्या करते हैं, 3 फीट पे करते हैं, फिर 4 पे करते हैं एंड देन फिर 5 पे करते हैं, ठीक है। तो इसको करने का ट्राई करते हैं हम लोग। क्लियर ड्राइंग्स, क्रॉस, अटैक, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन सेलेक्टेड है, मैं सिंपली राइट क्लिक करूंगा, एक्सट्रूड करूंगा, तो मेरे पास एक्सट्रूड का ये बॉक्स आ जाएगा। इस बॉक्स में मेरे को यहाँ पे लिखना है, दैट इज ये इंचेस में मांग रहा है, ठीक है ना। तो इंचेस में मांग रहा है तो 3 फीट जाना है, तो 12 × 3, क्योंकि 1 फीट में हमारे पास 12 इंच होते हैं, तो 36, तो मैं 36 इंचेस और मैं इसको राइट कर देता हूँ। तो 36 इंचेस पे चला गया, मतलब कि 3 फीट ऊपर चला गया, और अभी भी पॉलीगन सेलेक्ट ही है। तो फिर से राइट क्लिक करो, एक्सट्रूड करो, अब अपन को इसको 4 फीट पे ले जाना है, ठीक है। तो 12 4 48, तो यहाँ पे अपन लोग लिख देते हैं 48 इंचेस और राइट कर देते हैं, चला गया ऊपर। अभी आपको एजेस दिख नहीं रही, एजेस नहीं दिख रही, मैंने शेडिंग बंद कर रखा है, ठीक है। तो मैं एक बार चालू कर देता हूँ, तो देखो ये यहाँ पे नीचे एक एज आ गई पूरी की पूरी, ये चल रही यहाँ से पूरी की पूरी एज, ये कौन सी है, इसके ऊपर विंडोज होगी। और कहाँ तक विंडोज होगी, अभी जहाँ तक हम चल चुके हैं। अब मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर से एक्सट्रूड, और अब की बार मुझे जाना है 5, है ना। तो 12 5 60, है ना, सिंपल एज दैट। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 60 इंचेस एंड आई क्लिक राइट, ठीक है। तो हो गया। अब यहाँ पे जहाँ भी ये जो बीच का एरिया है, यहाँ हमारी विंडोज आ जाएगी सारी की सारी, ठीक है। और इन तक हमारे डोर्स भी आ जाएंगे, ठीक। तो ये शिफ्ट किया, वी कैन रोटेट इट एंड सी इफ एवरीथिंग इज गोइंग गुड। एवरीथिंग इज गोइंग गुड, नाउ वी कैन कम आउट ऑफ द कमांड, है ना। ये एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं, यहाँ से नीचे हो जाएगा हमारा 3, फिर ये 4 4 5 6 7 7 एंड 5, ठीक है। इट इज गोइंग गुड, है ना। 9 थे, थोड़ा 12 फीट पे चला गया, है ना, क्योंकि 4 5 6 7 7, हाँ कोई बात नहीं, 12 फीट पे चला के जाने दो, ठीक है। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसमें। यहाँ तक अभी किसी को कोई डाउट है? सो कहाँ गया हमारे पास विंडो, यहाँ पे भी एक विंडो है, बट इट इज इनवर्ट्स, यहाँ अंदर की तरफ लिखा हुआ है इसका नाम। तो आपको क्या करना है, सिल से ऊपर कोई भी एक विंडो उसको पकड़ लो, पॉलीगन को कंट्रोल दबा के उसके पीछे का पॉलीगन भी पकड़ लो और उसको ब्रिज कर दो, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी एक विंडो है हमारे पास, आप अंदर देख सकते हो W8 नाम की। तो ये पॉलीगन सेलेक्ट किया, एल्ट मिडल माउस बटन से घूमे, पीछे वाले को कंट्रोल दबा के भी सेलेक्ट कर लिया और ब्रिज कर दिया, सॉरी ब्रिज हो गया। ऐसा आपको सबके लिए करना है। यहाँ पे भी एक विंडो है, कंट्रोल दबा के ये पॉलीगन पकड़ा, कंट्रोल दबा के ये पॉलीगन पकड़ा। ध्यान रखना आपका यहाँ पॉलीगन अगर सेलेक्ट है तो ही आप पॉलीगन सेलेक्ट कर पाओगे, वरना एजेस सेलेक्ट हो जाएगी और कुछ हो जाएगा। तो इसको पहले ऑन कर लेना ना, ब्रिज सेलेक्ट, ठीक है। दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर एक है, यहाँ पे भी इसको पकड़ लेते हैं, एल्ट मिडल माउस से रोटेट, कंट्रोल से सेलेक्ट और ब्रिज, ठीक है। कंट्रोल से सेलेक्ट, एल्ट मिडल माउस से रोटेट, कंट्रोल से सेलेक्ट, ब्रिज, ठीक है। इतना सिंपल, सिंपल हो गया ये, ठीक है। विंडो इज डन। विंडोज अंदर तो होगी नहीं मेरे हिसाब से, अंदर कौन विंडोज रखता है, कोई नहीं रखता अंदर, ठीक है। अंदर विंडोज नहीं है, तो विंडो इज डन। नाउ कम्स द डोर। डोर की कैसे करेंगे, मैं तो हाल फिलहाल कर सेव तो करूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ हाउस प्लान, ओके, नाउ इट इज डन, ठीक है। तो डोर्स हम देखना पड़ेंगे। हाँ यहाँ पे तो D8 है, D1 से चालू करते हैं ताकि थोड़ा रिदम में चले। यहाँ D3 है, D5 D4 D6 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 D6, तो वेयर आर द डोर्स, D6, चलो जो भी डोर मिलेगा उसको करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक डोर आ रहा है दैट इज D8 करके। तो डोर आपको जितना भी जैसा हाइट का लेना, जैसे 4 अपना फीट ये था और नीचे 3 था, तो 4 5 6 7, तो इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे, एल्ट करके घुमाएंगे, इसको इसको सही सेलेक्ट किया, सही सेलेक्ट किया और इसको ब्रिज कर दो। ये बन गई एक डोर की ओपनिंग, है ना। यहाँ पे अपन बाद में डोर फिट कर देंगे अपनी असेंबली से, सिंपल रहता है, कोई ज़्यादा माथा कुछ नहीं। यहाँ है, ठीक है, एल्ट करके घुमाते, ओ सॉरी, एल्ट यहाँ बस ऐसे ही करके आपको क्या करना है, सारे के सारे डोर भी बनाने हैं, है ना। इतना सिंपल है। यहाँ पे फिर यहाँ और इनको ब्रिज। डोर्स कहाँ से देखे, अब देखो, हाँ एक जो खाली जगह वाला आया वो बता देता हूँ मैं। जैसे यहाँ खाली जगह है, यहाँ तो सर है ही नहीं, यहाँ ब्रिज कैसे करें। तो देखो हमें हाइट पता है, ये 3 है और ये 4 है, तो हम क्या करेंगे, इस पॉलीगन को पकड़ेंगे और इसके सामने वाले पॉलीगन को कंट्रोल दबा के पकड़ेंगे और इनको ब्रिज कर देंगे, तो एक ब्रिज बन जाएगा उनके बीच में, ठीक है। तो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो इतना ईजी है।
तो ये सब आप करना, आज मैं प्लान भेजूँगा, ठीक है? सो